दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर हमेशा टैलेंटेड, बुद्धिमान, चतुर, होशियार बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ लोग इतिहास रचने के लिए जन्म लेते हैं। आज भारतीय लोग अपने टैलेंट, बुद्धिमान और होशियार होने के कारण दुनिया के बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे कंपनी में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये मुकाम अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। आज हम ऐसे ही भारतीय के बारे में बात करेंगे जो इस समय बहुत बड़े कंपनी के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई के बारे में, जो गूगल और उसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ये मूल रूप से भारत इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मूल रूप से भारत में ही पढ़ाई की है। आज सुंदर अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर ही यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। सुंदर पिचाई हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम सुंदर पिचाई के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे पहले गूगल के और अल्फाबेट के सीईओ बनने तक का सफर तय किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो रोज प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी था और वो पेशे से एक स्टेनोग्राफर थी। वहीं सुंदर के पिता का नाम रघुनाथ पिचाई था। वहाँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करता था। वैसे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाए जाते थे। सुंदर पिचाई चेन्नई के अशोक नगर में 2 कमरे वाले मकान में रहते थे और वहीं पर वो बड़े हुए। सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अच्छे भविष्य के लिए उनका पढ़ना बहुत जरूरी था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जवाहर विद्यालय से पूरी की और उनके पिता रघुनाथ पिचाई बताते हैं कि सुंदर पिचाई बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा दिलचस्प रखते थे। जब एक बार उनके घर पर जब लैंडलाइन टेलीफोन आया था तो उन्होंने उस टेलीफोन को खोल के देखने लग गए थे कि वो काम कैसे करता है। इसके अलावा सुंदर पिचाई के पिता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेके आते तो सुंदर उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को बड़ी रुचि से चेक करते थे। इसके बाद सुंदर पिचाई ने डिसाइड किया कि वो इंजीनियरिंग करेंगे और इसके चलते ही उन्होंने IIT JEE की तैयारी करने लगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश भारत में IIT JEE की एग्जाम दुनिया भर के पेपर से कुछ टफ पेपर है और सुंदर पिचाई ने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया और IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि IIT इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन में से एक है। फिर सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से मेंटेनोलॉजी इंजीनियर में बीटेक करी। इसके बाद उनको मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नामी यूनिवर्सिटी से MS पूरा किया। इसके बाद उन्हें पहले PhD करने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ समय तक एक कंपनी में प्रोडक्ट इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से 2002 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की। MBA पूरी करने के बाद उनके पास जॉब के लिए कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में काम करना सही समझा और कुछ सालों तक वो वहीं पर काम करते रहे। इसके बाद 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन किया और उन्होंने गूगल के सर्च टूल के एक छोटे से एम्प्लॉय के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने गूगल के कई अलावा प्रोडक्ट पर भी काम किया। गूगल के टूल बार की कामयाबी को देखते सुंदर पिचाई को आइडिया आया कि गूगल को खुद का ब्राउज़र बनाना चाहिए। इसलिए आइडिया को अपने सीनियर और उस वक्त के CEO एरिस मैक के साथ डिस्कस किया। उन्होंने इस आइडिया को यहाँ कहकर
रिजेक्ट कर दिया कि इस पर ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन सुंदर पिचाई ने मन बना लिया था कि वो इस आइडिया को हकीकत बना कर रहेंगे। इसलिए उन्होंने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्गी प्रिंस को खुद का ब्राउज़र बनाने के लिए कन्वेंस कर लिया और गूगल ब्राउज़र बनाने के लिए सुंदर पिचाई ने बहुत अहम रोल निभाया और कुछ वर्षों में गूगल ब्राउज़र दुनिया भर में लॉन्च हुआ और सफल हुआ और इसकी वजह से पूरे टेक वर्ल्ड में सुंदर पिचाई का जाना माना नाम बन गया और वो 2008 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद वो गूगल पर प्रमोट होते चले गए और 10 अगस्त 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का CEO नियुक्त कर दिया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे मोटिवेशनल वीडियो रोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।